मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को भाषा के बारे में बताएंगे। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके विषय में अगर अध्ययन किया जाए तो बहुत डीप में जाना पड़ेगा। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारतवर्ष में आमतौर पर बोली जाती है। भाषा क्या है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा कहाँ से आई और भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व, पहले तो ये बात जानते हैं। भाषा क्या है? भाषा जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे भाषा कई प्रकार से बोली जा सकती है। जैसे रेलवे में गार्ड ड्राइवर को अपना संकेत देता है और कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें इशारा करके बात की जाती है। कुछ सांकेतिक भाषाएं होती हैं, कुछ मौखिक भाषाएं होती हैं और तमाम प्रकार की भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं। और इन भाषाओं को जानने के लिए हमको उसके व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यदि हमको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम भाषा के विषय में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको सबसे पहले भाषा के बारे में जानना चाहिए, फिर भाषा के बाद व्याकरण के बारे में जानना चाहिए। व्याकरण अगर भाषा नहीं होती तो क्या हम लोगों के जीवन में यह संभव होता कि हर एक चीज़ आसानी से प्राप्त हो सकती थी या हम अपने विचार को आसानी से एक दूसरे से व्यक्त कर सकते थे? यह संभव नहीं था बिना भाषा के। जिस पूरा भारत कई प्रांतों में बटा हुआ, कई क्षेत्रों में बटा हुआ है, जहाँ पे तमाम प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोले। भाषा के बारे में कहा जाता है भाषा को पानी नहीं कर सकते आप। एक कहावत कही जाती है कि कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे पानी। माने जब आदमी अपने सफर की शुरुआत करता है उस सफर के चलते समय कोस कोस यानी 3 किलोमीटर का एक 3.25 किलोमीटर का एक कोस होता है, तो कोस कोस पर बदले पानी माने हर कोस पे पानी बदलता है। 4 कोस पर पानी, 4 कोस माने अगर उसकी एक विवरण देखा जाए तो 4 कोस तो हो जाएगा 4, सीधे कर दीजिए 4 गुणे 3 यानी 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर में पानी बदल जाती है। तो जैसे हर जगह पे लोग अलग अलग बातें करते हैं, पानी आप देखेंगे हर जगह पानी बदल जाता है। सेम वही भाषा पूरे भारत में उसी प्रकार से भाषा का भी एक प्रचलन है कि जगह जगह पे अलग अलग जगह अलग भाषा बोली जाती है। कहीं खड़ी बोली बोली जाती है, कहीं कुछ विशुद्ध रूप से बोली जाती है, कुछ हिंदी संस्कृत मिक्स बोली बोली जाती है। कुछ जगहों पे ऐसा होगा कि जहाँ बुंदेलखंडी बोली जा रही है, कुछ जगह पे जैसे भोजपुरी बोली जा रही है। तमाम जगहों पर तमाम प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन भाषा की उत्पत्ति कहाँ से? जब सृष्टि की संरचना हुई होगी तो सृष्टि की संरचना में तमाम प्रकार के जीव जंतु आए होंगे, तमाम प्रकार के जीव जंतु आए होंगे। तो अब उनको कुछ न कुछ अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने कुछ किया होगा। जब अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए किया होगा तो वहाँ से भाषा की उत्पत्ति होती है। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? भाषा शब्द भाष भात और नौ प्लस टा प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। भाषा शब्द का मुख्य रूप से भाषा शब्द जो है यह भाष धातु से बना है, भाष धातु से बना हुआ है। मुख्य रूप से अगर इसको देखा जाए तो यह भाष धातु से ही भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इसमें प्रत्यय जो लगा हुआ है वह डा प्रत्यय लगा हुआ है, यह प्रत्यय है। और भाषा और व्याकरण का संबंध, अगर भाषा नहीं होती तो व्याकरण नहीं होता। इसे व्याकरण को हम लोग साथ में लेके चलेंगे। भाषा भाष भाष से बना था, टा प्रत्यय था जिसका अर्थ है कहना या सार्थक वाणी। कहना, जब कहना का मतलब यह हुआ कि कहना का मतलब यह होता है कि जैसे हम अपनी बात को एक दूसरे से व्यक्त करें, कहें कि मुझे आज भूख लगी है, मुझे आज खाना चाहिए, मुझे आज नहाना है, मुझे आज बाजार जाना है, तमाम प्रकार की बातें, या मुझे तुमसे दुश्मनी है, या मुझे तुमसे मित्रता है, या मुझे तुमसे किताबें लेनी है, इस तरह की बातें, या कुछ भी बात करना हो, या सार्थक वाणी। सार्थक वाणी क्या है? सार्थक वाणी वह चीज है कि जिसके द्वारा कोई अर्थ सार्थक अर्थ निकल रहा हो, जिसके बोलने से कुछ उसका शाब्दिक अर्थ निकल रहा हो, जो आमतौर पे क्षेत्रीयता के आधार पर समझ में आए, वह सार्थक वाणी है। समझ आया? भाषा शब्द भाष धातु और डा प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। इसका अर्थ है कहना या सार्थक वाणी। मतलब कहना जो हम मुंह से बोलते हैं, सार्थक वाणी जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकलता हो, जिसका कोई अर्थ हो, उसको सार्थक वाणी कहेंगे। अब इसी परिभाषा जानने क्या होता है? जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भाव तथा विचारों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। जिस साधन के द्वारा, कोई साधन होगा जहाँ से भाषा की उत्पत्ति होगी, मनुष्य माने मनुष्य है अपने माने स्वयं के
भावों तथा विचारों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा भाव जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, जो हमारे मन में विचार आते हैं, मन तो चंचल होता है। पीपल पात शरीर से मंडोला, पीपल के पत्ते की तुलना से पीपल के पत्ते की तुलना मन से की जाती है। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को, मनुष्य माने व्यक्ति, साधन कोई साधन होगा, मुंह होगा, या कोई साधन होगा, या कोई सांकेतिक चिन्ह होगा। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को, भाव माने भाव जो मन में उत्पन्न हो रहे हैं वो भाव है, भावों तथा विचारों को, विचार जो विचार मन में चलता है, मन स्थिति जो होती है, अपने भावों तथा विचारों को बोलकर माने मुंह से बोल करके अथवा लिख करके, बोलेगा तो मौखिक भाषा होगी, लिख करके माने लिखित भाषा होगी, बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। यह भाषा की बात है। भारतवर्ष तमाम प्रांतों में, तमाम क्षेत्रों में बटा हुआ है। अगर तमाम प्रांतों में, तमाम क्षेत्रों में बटा हुआ तो तमाम जगहों पे तमाम भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता होगा। बहुत सारी ऐसी भाषाएं होंगी जो क्षेत्रीयता के आधार पर बोली जाती है। जब कोस कोस पर बदले वाणी चार कोस, कोस कोस पर बदले पानी चार कोस पर वाणी, यह कहावत है। तो उसके हिसाब से हम अगर देखा जाए तो भारतवर्ष में बोली जाने वाली भाषाएं, भारतवर्ष एक संवैधानिक देश है और जहाँ पे संविधान के नियमों के तहत चलना पड़ता है। अगर संविधान के नियम न हो तो तमाम प्रकार की विसंगतियां आएंगी। अगर नियम है, उस नियम के आधार पर भारत में कुल 22 भाषाओं को, कितनी भाषाओं को? कुल 22 भाषाओं को 22 भाषाओं को मुख्य माना गया है। 22 भाषाएं ऐसी हैं कि जिनको मुख्य माना गया है कि आप संवैधानिक तौर पे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी भाषाओं का आप संवैधानिक तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। भारतवर्ष में बोली जाने वाली भाषा, भारतवर्ष में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक, जैसा जैसा प्रांत, जैसा जैसा क्षेत्र, वैसी वैसी भाषा। जिनमें से 22 भाषा ऐसी है जिनका संविधान में मुख्य माना गया है, जिनको 22 भाषा ऐसी है जिनको संविधान की दृष्टि से मुख्य माना गया है। यह 22 भाषाएं संविधान की भाषा है, जिनको मुख्य रूप से भाषा माना गया है, जिनको चाहे कोर्ट कचहरी कहिए या दफ्तर कहिए या कहीं भी कहिए, जहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है इन 22 भाषाओं को मुख्य माना गया है, जो कि निम्नवत है। हिंदी भारतवर्ष की मुख्य भाषा है जिसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और अभी करना शुरू किया, आगे भी करते रहेंगे। हिंदी, उर्दू बाहर से आई, भारत में फली विकसित, और एक तरह से कहिए कि हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ये 3 भाषाएं ऐसी भाषा हैं जो एक दूसरे की ममेरी बहन, चचेरी बहन और वो ऐसा कर सकते हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत भाषा हमारे धर्म ग्रंथ और हिंदू धर्म ग्रंथ जितनी चीजें हैं सब संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। संस्कृत भाषा भारतवर्ष की मुख्य भाषा थी। उसके बाद हिंदी यहाँ की आज संवैधानिक तौर पर मुख्य भाषा मानी गई है। उर्दू मुगल शासनकाल में आया और उर्दू आज पूरी तरह से भारत में फैला, विकसित हुआ। यह भी एक तरह से कहिए इन्हीं तीनों भाषाओं का सम्मेलन एक तरह से मिलता जुलता रहता है। हिंदी हो गई, उर्दू हो गया, संस्कृत, गुजराती, यह मुख्य तौर पर गुजरात के प्रांतों में बोली जाती है गुजराती भाषाएं। हर स्टेट की अलग अलग अपनी भाषाएं भी होती हैं। पंजाबी पंजाब क्षेत्र में बोली जाती है, कन्नड़, मराठी, डोगरी, कश्मीर जहाँ धारा 370 थी, कश्मीर एक अलग प्रांत की तरह भारत में है। कश्मीरी भाषा वहाँ मुख्य तौर से बोली जाती है, वहाँ से लोगों को कश्मीरी कहा जाता है। उड़िया भाषा जो उड़ीसा के क्षेत्रों में बोली जाती है। बंगाल के क्षेत्रों में बोली जाती है। असमिया असम में बोली जाती है। तेलुगु तेलंगाना में बोली जाती है। सिंध प्रांत में बोली जाती है। मलयालम, तमिल क्षेत्रों में बोली जाती है। मणिपुरी भाषा है। कोंकणी, नेपाली, मैथिली, संथाली, बोडो, इतनी भाषाएं हैं। यह 22 भाषाएं मुख्य भाषाएं हैं जिनको संविधान का दर्जा मिला हुआ है। इन भाषाओं को संविधान का दर्जा मिला हुआ, आप संवैधानिक तौर पे किसी दफ्तर में या किसी अन्य जगहों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मोस्टली आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा हिंदी, उर्दू लिखा रहता है, अंग्रेजी लिखा रहता है, जबकि अंग्रेजी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। अंग्रेजी अभी कहीं राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बाकी सारी भाषाएं हैं। अंग्रेजी तो विदेश की भाषा है और आज भारत में जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ तो अंग्रेजी भारत में आई और भारत में फली विकसित हुई और अच्छी बात। लेकिन 22 भाषाओं को मुख्य रूप से संवैधानिक दृष्टि से उनको संविधान का दर्जा दिया गया है। अच्छा, इनको संविधान का दर्जा दिया गया, कब दिया गया और क्यों मिला? यह संविधान भारत जब स्वतंत्र हुआ होगा, भारत पहले
गुलामी की जंजीरों से झगड़ा हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ होगा तो भाषा की उत्पत्ति होंगे, सबके विचार अपने अपने आए होंगे, सभी लोग अपने अपने विचार दिए होंगे, तमाम प्रकार की बातें थी। तो संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भाषा को भारत की मुख्य भाषा माना गया कि हिंदी भाषा भारतवर्ष की मुख्य भाषा होगी, क्योंकि उर्दू और संस्कृत दोनों थोड़ा सा टफ भाषा थी, इसके लिए हिंदी भाषा को भारतवर्ष की मुख्य भाषा माना गया। 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत को राष्ट्रीय भाषा हिंदी घोषित किया गया, हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया और तब से हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा हो गई। इसे विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त है। पूरे विश्व की जितनी भाषा है, पूरे विश्व में तमाम प्रकार के देश है, तमाम देश है जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो केवल 14 सितंबर 1949 को भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को घोषित किया गया, इसे विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त है। यानी विश्व की जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उसमें तीसरा स्थान हिंदी को प्राप्त है। या भाषा और भाषा कितनी भाषाएं हैं जिनका संवैधानिक रूप है। अब बात करते हैं, अगर इनका संवैधानिक रूप है तो इनको भाषा, इनको बांटा भी गया होगा कि कैसे भाषा हुई, कैसे क्या हुआ, उसके बारे में बताते हैं। भाषा के भेद, भाषा के कितने भेद हैं, भाषा कितने रूप से जानी जाती है। भाषा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। भाषा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। 3 तरीके से भाषा को व्यक्त किया जा सकता है। पूरे विश्व में कहीं भी जाएंगे आप 3 तरीके से भाषा को व्यक्त कर सकते हैं कि आप कौन सी भाषा। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, नंबर 3 सांकेतिक भाषा। यह हो गई भाषा। भाषा कितनी संवैधानिक रूप कितनी भाषाओं को है और भाषा के भेद, भाषा के कितने भेद हैं, इसके बारे में आप जानेंगे। भाषा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। अच्छा, आप बात करते हैं मौखिक, लिखित और सांकेतिक की बात करते हैं तो उसमें मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या भाषा है? मौखिक भाषा जिस भाषा को हमें मुख के द्वारा बोलें और सामने वाला अपने कानों के द्वारा सुनता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यह मुख्य तौर से आपस में बातचीत में प्रयोग की जाती है। लिखित भाषा जैसे ये व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, मार्कर से लिखा गया, या लिखित भाषा है, लिख करके आपको बताया गया किसी बात को, अपने भाव तथा जैसे मेरे विचार उत्पन्न हुए तो मैंने अपने विचार को लिख करके बताया कि ये हो गई लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है? सांकेतिक भाषा जब हम संकेत करते हैं, जैसे कहें ये, फिर कहें ये, फिर कहें ये, फिर कहें ये, या हम इसको इशारा करें। इशारे हमेशा गलत हो सकते हैं। जो सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल यह मुख्य तौर से गूंगे और बधिर होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में बस इतना ही कहेंगे। अगली वीडियो में भाषा के 3 भेदों की विस्तृत चर्चा की जाएगी। भाषा के 3 भेदों के बारे में विस्तृत बताया जाएगा और भाषा के बारे में आप लोगों को जानकारी हो ही गई होगी, मुझे जहाँ तक आशा है कि भाषा के बारे में जान चुके होंगे। और भाषा के 3 भेदों के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।